हरे कृष्णा। ब्रज की उपासना में थोड़ा सा कुछ बताते हैं। प्रायः लोग कहते हैं हमें भगवान के दर्शन हो गए हैं। ऐसा बहुत असंभव है। भाई जी भी लिखते हैं, पौधार जी। वास्तव में भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता है। जो भगवान का वर्णन है उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। जो बाह्य रूप में करता है वो बहुत कठिन, और दर्शन भी बहुत दुर्लभ। दर्शन वही कर सकता है जो भगवान में बहुत अच्छे से रच पच जाता है, भगवान का बहुत सुंदर से वर्णन करता, अंदर अंदर मनन करता रहता है, उनके स्वरूप को याद करता रहता है। वास्तव में वही भगवान के दर्शन करने का पात्र होता है। बाकी जो बोलते हैं वो बहुत असंभव है। स्वरूप की स्मृति में मन लगाए बिना, भगवान के स्वरूप में अगर मन नहीं लग रहा है और मन के बिना आपका उसमें स्मरण हो नहीं सकता ठीक से, और स्मरण नहीं होगा तो आप भगवान का ठीक से दर्शन कैसे कर सकते हैं। मन लग जाने पर वाणी रुक जाती, और जब भगवान में मन लग जाए तो वाणी उथल पुथल नहीं करती, वाणी एक जगह एकदम शांत हो जाती है। प्रायः लोग बक 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 करके लोगों को ठगते हैं। स्पष्ट भाई जी लिखते हैं, पौधार जी, हनुमान प्रसाद पौधार जी, उन्होंने लिखा है कि जब हमारा भगवान के स्वरूप में मन ठीक से लग जाता है तो उसके बाद हमारी वाणी क्या हो जाती है, रुक जाती है। वाणी हमारा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर वर्णन कौन करे, वर्णन कैसे होगा फिर जब वाणी रुक गई। ऐसी दशा में जो कुछ वर्णन किया जाता है वह केवल बाहर होता, बाहरी रूप, अंदर का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो भगवान के अंदर के स्वरूप का, अंदर की आंतरिक लीलाओं का, जो प्रायः लोग मंजरी भाव और फलाने भाव और जगह जगह जो लीलाओं का अंदर दर्शन कराते हैं, वो बिल्कुल मनमुखी बाहरी है, आंतरिक नहीं। आंतरिक अगर दर्शन उसको हो जाए तो वो बोल ही नहीं सकता, बोलने का विषय नहीं है। भगवान की जो लीला है उसके वर्णन में बोलने का मन करेगा नहीं और बोलेगा नहीं, वाणी रुक जाती है। क्योंकि भगवान की जो स्वरूप लीला है, भगवान की जो दिव्य दर्शन है, वहाँ पहुँच के इतना सुंदर आनंद आता है उसको कि उसकी वाणी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होती है, उसको बोल भी नहीं सकते। उस जो आनंद है, जो वर्णन है, उसका बोलना संभव ही नहीं है, क्योंकि इतना दिव्य आनंद होता है। और जो वहाँ का जो वातावरण होता है, उस वातावरण के विषय में भी नहीं बोल सकते। जो तत्पुरुष हैं उनकी दृष्टि में भगवान के स्वरूप की चर्चा बहुत बाहर मालूम होती है। वे भगवान को इससे परे मानते हैं। असल में यह बात नहीं है। भगवान के श्री अंग तत्व के साथ लिए हुए तत्वारहित नहीं है। अवश्य ही वे पंच भौतिक नहीं है। जो भगवान के स्वरूप का जो बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, जो उसका वर्णन करते हैं, तो वो भौतिक नहीं है, पंच भौतिक से निर्मित नहीं होता है। भगवान का अंग और उनका ज्ञान दो वस्तु नहीं है। भगवान का जो ज्ञान है और भगवान का जो स्वरूप अंग है, ये एक ही वस्तु, एक ही है, अलग अलग नहीं है। भगवान का जैसे हमारा शरीर अलग है ना, और हमारे विषय में ज्ञान भी अलग है, लेकिन भगवान के ज्ञान और शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। स्वयं भगवान ही अंग बने हुए हैं। हाँ, जिन लोगों के लिए ये बातें बाहर हैं उनके लिए चाह ही है। केवल भक्तों को ही जो भगवान के साकार विग्रह का दर्शन कराना चाहता है, ये बातें रुचिकर प्रतीत होती हैं। ज्ञान मार्ग समझते हैं कि भगवान के भी हाथ पैर मनुष्य जैसे ही हैं। यदि इन्हीं में मन रहा तो हम तत्से वंचित रह जाएंगे। ऐसे लोग इस वर्णन को सुनने के अधिकारी भी नहीं हैं। ऐसे लोग कथाएं कर रहे हैं आजकल, जबकि ऐसे लोग सुनने के अधिकारी भी नहीं हैं। लेकिन मैं बैठता हूँ मंच पे बैठ के, ऐसे जो ज्ञानी हैं
वो बड़ी बड़ी बातें करके कथा कर रहे हैं, कथा व्यास बने हैं, जबकि उनको इसका छूने का भी अधिकार नहीं है। भाई जी कहते यह बात नहीं है, किंतु उनका अधिकार दूसरी तरह का है। इन लोगों की दृष्टि में भगवान के साकार विग्रह की पूजा अर्चना करने वाले मंद अधिकारी हैं, इसलिए ये बात उन लोगों के काम की नहीं है। ज्ञान मार्ग वाले केवल प्रेमियों के काम की है, जो भगवान में प्रेम रखते हैं, अनन्य प्रेम भगवान में है, भगवान में प्रेम रखते हैं। ये बातें बहुत गोपनीय बहुत हैं, साधारण के सामने करने की नहीं है। ये तो जो रसिक हैं, भगवान के प्रेमी हैं, जो उसमें रचे पचे, जो उन्हीं के विषय में जानना चाहते हैं, वास्तव में इस स्वरूप का वर्णन भी उन्हीं के लिए है, भागवत भी उन्हीं के लिए, क्योंकि सब साधारण को इन्हें सुनकर कोई विशेष लाभ नहीं होता है, केवल और कौतूहल निवृत्ति होती है, कहना सुनना मात्र होता है। ये तो ध्यान करने की चीज़ है। भगवान के श्री अंगों का ध्यान करने से उनकी दया होने पर दर्शन भी हो सकता है। अगर उनका ध्यान करते 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 उनके अंगों का वर्णन करते हो तो श्रृंगार सौंदर्य, किस तरह से मुकुट, किस तरह से पायल पहने, किस तरह से करदन, पूरा उनका अंगों में कंगन किस तरह से है, नूपुर आदि, जो भगवान का पूरा अच्छे से चरण से लेके मस्तक तक ध्यान करते 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 एक समय ऐसा होगा कि जरूर और जरूर भगवान के दर्शन उसको हो सकते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। भाई जी कहते हैं एकदम सत्य बात है कि उसको दर्शन होंगे ही होंगे, जो इस तरह से भगवान श्री विग्रह के अनन्य भाव से दर्शन करता रहता है, तो उनको जरूर भगवान के दर्शन होते हैं। हरे कृष्ण।